यहाँ पे लिखा है गुणनखंड विधि से लघुत्तम यानी कि लसा ज्ञात करें। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने से पहले आप लोगों को गुणनखंड आनी चाहिए। तो हम पहले गुणनखंड करके बताते हैं। ठीक, जैसे हम दे देंगे यहाँ पर कि 20 का गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगेगी तो कटेगी 10 बार में, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कटेगी 5 बार में। अब 3 से नहीं कटेगी तो 5 से काट देंगे 1 बार में। ये गुणनखंड हो गए, यानी कि हम 20 को गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, तो 2 2 और 5 से लिख देंगे 2 गुना 2 गुने 5। ये मेरा हो गया गुणनखंड। एक और गुणनखंड देखते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ 80 दिए और 80 का गुणनखंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले 2 से लगाना है, 2 से ना लगे तो 3 से, 3 से ना लगे तो 5 से, ऐसे लगाना है। तो 2 से हम देंगे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 80 को तो कट जाएगा 40 बार में। फिर 2 से करेंगे 40 को तो कटेगा 20 बार में। फिर 2 से करेंगे 20 को तो कटेगा 10 बार में। फिर 2 से भाग करेंगे 10 को तो कटेगी 5 बार में। फिर 5 से करेंगे 5 को तो कटेगी 1 बार में। अब सब कट गया तो सबको अब लिख देंगे। जैसे 80 को जब गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 5। ये हो गया गुणनखंड। तक गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करने से पहले गुणनखंड आने चाहिए। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है गुणनखंड विधि से लघुत्तम यानी लसा ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, 12 16 एवं 20 का एलसीएम गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। तो हम लोग तीनों को बारी बारी गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 1 बार में। 1 तक सबको लाना, 1 तक। अब 16 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 1 बार में। सबको हमको 1 तक लेके जाना है, सबको हमको 1 तक लेके जाना है। अब 20 का गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे तो कटेगा 10 बार में, 2 से करेंगे तो कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से काटेंगे तो कटेगा 1 बार। सब एक एक आ गया। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जब हम लोग 12 का गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3। जब हम लोग 16 का गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। जब हम लोग 20 का गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है, तो 2 गुना 2 गुना 5। ये तो सिर्फ गुणनखंड किया। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से पहले देखना है 2, सबसे पहले देखना है इसमें कौन कौन संख्या ये जुआ था। इसमें 2 है, 3 है और 5 है। 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे। 2 सबसे ज़्यादा बार किस में है, 12 में है, 16 में है कि 20 में है, ये हमको देखना है। तो 2 की संख्या सबसे ज़्यादा 16 में है, 4 बार है। तो ज़्यादा संख्या रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 16 में से सारे 2 बाहर। अब 2 से हमको कोई मतलब नहीं। अब देखेंगे 3 को देखेंगे हम लोग। 3 भी देखेंगे सबसे ज़्यादा बार किस में है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार भी नहीं, इसमें 1 बार है। तो जिसमें 1 बार वही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार 3 को भी लिख देंगे। अब 3 से भी कोई मतलब नहीं। अब 5 देखेंगे सबसे ज़्यादा बार 5 किस में है, इसमें 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 1 5, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बार है। तो 1 5 भी लिख देंगे। अब सबको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, यहाँ तक आया 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक आया 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक आया 16, 16 तिया 48, 48, 48 को कर देंगे 5 से गुना। यहाँ पे 48 को कर देंगे 5 से गुना कर देंगे। 8 पे 40 के 0, बाकी हाथ में 4, 5 और 20 4 24, 240, यानी मेरा एलसीएम हो जाएगा 240 आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 30 40 एवं 50 का एलसीएम गुणनखंड भी से ज्ञात करते हैं। इसमें वैसे ही करना है, सबको बारी बारी गुणनखंड करना था। सबसे पहले 30 को गुणनखंड करेंगे। तो 30 का गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से कटेगी 15 बार में। अभी 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटेगी, 3 से कटेगा 5 बार में। अभी 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा 1 बार में। सबको 1 तक करके लाना है। 40 का भी गुणनखंड करना है। तो 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में,
2 से कटेगा 5 बार में। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से भागा, 3 से 5 नहीं कटती तो 5 से लगाएंगे, 5 से कटेगा 1 बार में। 50 को भी वैसे ही करना है, सबको बारी बारी गुणनखंड करना है। 2 से करेंगे तो कट जाएगा 25 बार में। अब तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 1 बार में। सबका गुणनखंड अब कर लिया। हमको निकालना है एलसीएम, लघुत्तम, यानी क्या होगा। तो जब 30 को जब गुणनखंड किए तो कौन कौन संख्या से कटा है जो देखना है। तो 2 3 5, तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुने 5। जब 40 को गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से कटा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुने 5, यही संख्या से यहाँ पे कटा था। जब 50 को गुणनखंड किया तो कौन कौन संख्या से कटा है, 2 गुने 5 गुने 5, यही सब संख्या से कटा। अब हमको निकालना एलसीएम, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन संख्या यूज होती है, इसमें 2 है, 3 है और 5, यही 3 को संख्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो सबसे पहले हम लोग 2 को देखेंगे। 2 सबसे ज़्यादा बार किसमें, जो हमको ढूंढना है। तो 30 में सिर्फ एक ही बार है, 40 में 1 2 3 बार है, 50 में सिर्फ 1 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार किस में हो जाएगा, 40 में। कितनी बार है, 3 बार। तो ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो 2 को निकालना है, 3 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 निकल गया बाहर। हम लोग 3 को चेक करना है। 3 सबसे ज़्यादा बार किस में है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार भी नहीं है, इसमें 1 बार है। तो जो 1 बार है वही ज़्यादा हो जाएगा, 3 लिख दिए। अब हम लोग चेक करना है 5 को, 3 से कोई मतलब नहीं, 5 को चेक करना है। 5 सबसे ज़्यादा बार किस में है, 1 बार 5 इसमें भी है, 1 बार 5 इसमें भी है और इसमें 2 बार 5 है। तो ज़्यादा इसमें हो जाएगा 50 वाला में, तो ज़्यादा रहेगा, हम लोग उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसमें है ज़्यादा, तो दोनों 5 को बाहर निकाल देंगे, लिखेंगे 5 गुना 5। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 बचे 120, 120 को 5 से, 120 को 5 से गुना कर देंगे, यहाँ पे से गुना कर देंगे। तो 0 को 5 से गुना था 0, 2 बचे 10, 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 1 का पड़ेगा 5, 5 1 6, 600, यानी एलसीएम मेरा कितना जाएगा, 600, 600 मेरा एलसीएम। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।